जय श्री राधे राधे। मैं पंडित कनक बिहारी जी श्री धाम वृंदावन से। आज कामिका एकादशी होने के चलते एकादशी के बारे में आज के जानते हैं कि आखिर कामिका एकादशी का क्या फल है, क्या महत्व है और कब किस प्रकार से इसको करना चाहिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आज जो एकादशी है इसका नाम है कामिका एकादशी। जैसा कि इसके बारे में ज्ञात है कि कामिका अर्थात सभी काम सभी कार्य सिद्ध करने वाली एकादशी। शास्त्रों में कामिका एकादशी के बारे में कहा गया है कि जो मनुष्य भक्ति भाव पूर्ण इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण की पूजा करता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान उत्तम कोटि का फल शुभ फल प्राप्त होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकादशी कामिका एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के फलस्वरूप व्यक्ति पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूर्ण कृपा बरसती है और ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए सदा स्वर्गिक सुख को भोगता है। स्वर्ग में जो सुख प्राप्त होते हैं उन सुखों को भोगता है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक का निवासी बन जाता है। इस वर्ष जो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है कामिका एकादशी, आज गुरुवार है और इसी दिन सूर्य का कर्क राशि में गोचर भी प्रारंभ होता है। इसलिए यह दिन व्रत दान पुण्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब बात आती है कि कैसे करें कामिका एकादशी का व्रत। तो कुछ मैं नियम बता रहा हूँ, इसके बारे में जरा जानें कि प्रत्येक एकादशी की तरह इस एकादशी व्रत के नियम भी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं वैसे, और द्वादशी तिथि के प्रातः काल तक जारी रहते हैं। यानी कि कल से यह एकादशी प्रारंभ हो चुकी है रात्रि से। और बताया गया है कि व्रती जो व्रत करने वाले हैं संयमों का पालन करें, रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से ही पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की नियमित पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजन कर उनके समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें और दिन भर विष्णु के नाम मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। भगवान के नाम किसी प्रकार कई मंत्र हैं, भगवान के 12 अक्षर का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप कर सकते हैं। श्रीमन नारायण का भी आप जाप कर सकते हैं। और यदि इतना नाम भी यदि ना आए तो कृष्ण कृष्ण ही तो भज ही सकते हैं, राम राम तो भज ही सकते हैं। दिन भर निराहार रहें और जरूरत हो तब फलाहार कर लें। और फलाहार के साथ यदि कुछ लोग मान्यता है, सोचते हैं, विचार करते हैं कि हम एकादशी के दिन खिचड़ी बना लें, जो साबूदाना जो आता है साबूदाने की खिचड़ी बना लें, तो साबूदाने को वर्जित माना गया है। जिस प्रकार से चावल को वर्जित माना गया है एकादशी में, उसी प्रकार साबूदाने को भी वर्जित माना गया है। सायंकाल के समय भगवान नारायण का माँ लक्ष्मी सहित पूजन संपन्न करें। भगवान का श्रृंगार पीले पुष्पों से करें, गेंदा इत्यादि पुष्पों से कर सकते हैं। नैवेद्य में फल और मिठाई अर्पित करें, पीला फल अर्पित करें। इस समय ऋतुफलों में जिस प्रकार से चल रहा है, ये आम का अर्पण कर सकते हैं भगवान को, केला भी अर्पण कर सकते हैं भगवान को। भगवान का श्रृंगार पीले फूलों से इत्यादि से करें। तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक जलावें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, भगवान के भजन कर सकते हैं रात्रि जागरण करके। और दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारायण करें। किसी भी ब्राह्मण दंपति को भोजन करवा कर यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। आसपास में कोई मंदिर हो तो मंदिर के जो पुजारी हैं पुजारियों को बुलवा करके उनको दान दक्षिणा दें, उनको भोजन इत्यादि कराएं। इसके बाद स्वयं व्रत खोलें। अच्छा, ये कामिका एकादशी व्रत के अनेक लाभ भी हैं, तो उन लाभों को जरा श्रवण करें। कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से सुख, सौभाग्य, संपत्ति, भूमि, रत्न, आभूषणों की प्राप्ति होती है। जो भी व्रती इस व्रत को रखता है
वह इन सब सुख को भोगता है। इस एकादशी के दिन तुलसी पूजा का बड़ा ही महत्व है। रत्नाभूषण भेंट करने से भी बहुत अधिक पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। कामिका एकादशी मोक्ष प्रदाता है। व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत करता है, ना ही उसे नरक के दुख भोगने पड़ते हैं, बल्कि बैकुंठ लोक को वह मनुष्य पहुंचता है, बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के समय घी का दीपक प्रज्वलित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और स्वर्ग में उच्च पद हासिल होता है। और सुने, व्रत करने वाले को कामिका एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए और कथा सुने बगैर व्रत अधूरा रहता है। कामिका एकादशी की रात्रि में दीप दान करने का भी बड़ा महत्व है। इससे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। इस प्रकार से एकादशी का विशेष महत्व है। और अब एकादशी व्रत के जो समय सारणी है वो सुने कि एकादशी प्रारंभ तो 15 जुलाई यानी कि कल रात्रि 10:19 से प्रारंभ हो चुकी है और आज रात्रि 11:44 तक चलेगी। और व्रत का जो पारायण है वह 17 जुलाई यानी कि कल सुबह 5:57 से लेकर 8:19 तक हम पारायण कर सकते हैं। इस प्रकार से कामिका एकादशी को हम बड़े श्रद्धा और भाव के साथ मनावें और व्रत को संपूर्ण करें। जय जय श्री राधे राधे। और यदि आगे इसकी कथा भी हमको श्रवण करनी चाहिए, एकादशी की कथा को श्रवण करने के लिए हमारी अगली वीडियो को आप श्रवण कर सकते हैं, वो भी आपको यहीं प्रसार कर दी जाएगी। जय जय श्री